जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अध्ययन केंद्र और इस वीडियो के माध्यम से अभी हम पढ़ रहे हैं लुसेंट ऑब्जेक्टिव का न्यू एडिशन का बुक, जिसमें आज हम पढ़ रहे हैं 19वां एक्सरसाइज मीन्स भारतीय राज्य व्यवस्था मीन्स भारतीय संविधान का 19वां एक्सरसाइज प्रधानमंत्री। काफ़ी ध्यान से देखिएगा, कई सारे प्रश्न इसे बनते हैं और साथ ही बहुत सारे आप लोग कहते हो कि सर लुसेंट ऑब्जेक्टिव पहले कंप्लीट कर दो। मैं इसका अगर जिस दिन देखता हूँ कि एक दिन में 7 से 8 वीडियो बस इसी का डाल देता हूँ तो आप लोग कोई देखते ही नहीं हो, इसीलिए मैं कम कर देता हूँ, क्योंकि मैं पर डे 5 से 6 वीडियो देख रहे हो डाल ही रहा हूँ। अगर लुसेंट कंप्लीट पहले करवाना है तो लुसेंट पे आप लोग मीन्स फोकस करो, मैं लुसेंट पहले कंप्लीट करवा दूंगा। ओके, तो ये सब आप पे पूरी तरह से डिपेंडेंट है। तो कौन सा देखना पसंद करोगे कमेंट बॉक्स में लिख देना। ओके, चलिए आते हैं प्रश्न पे। आप पहला प्रश्न दिया गया यहाँ पे, लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति कौन है? तो वो अटल बिहारी वाजपेयी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह, ये सब हैं, नरेंद्र मोदी। तो आंसर क्या बन जाएगा? डी, इनमें से सभी। भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं। ऑप्शन नंबर ए, भारत के प्रधानमंत्री का पद संविधान द्वारा गठित है। मीन्स भारत के मूल संविधान में लिखा गया है कि भारत में प्रधानमंत्री होगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? ये राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। हम लोग ओनली लोकसभा के मेंबर को वोट करते हैं प्रत्यक्ष तौर पे, लेकिन प्रधानमंत्री जो होता है उसको राष्ट्रपति नियुक्त करता है। प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता का शपथ कौन दिलवाता है? राष्ट्रपति दिलवाता है। काफी अच्छा प्रश्न है। प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता का शपथ कौन दिलाएगा? तो राष्ट्रपति। जबकि राष्ट्रपति को कौन दिलवाता है? तो मुख्य न्यायाधीश। सामान्यतः प्रधानमंत्री क्या होता है? लोकसभा के बहुमत दल का नेता, मतलब जो पार्टी जीता हुआ होगा उसका नेता होता है लोकसभा का वो मेंबर। ओके, प्रधानमंत्री। पर सामान्यतः ऐसा होता, जरूरी नहीं। आपसे भी अगर अच्छा रिलेशन होगा तो आपको भी बना देगा। ओके, 7वां प्रश्न है, भारत में एक व्यक्ति अधिक से अधिक कितनी बार प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हो सकता है? तो ये कोई फिक्स नहीं है, कितना ही बार हो सकता है। साथ ही राष्ट्रपति का भी कोई फिक्स नहीं है, कितना भी बार हो सकता है। भारत में शक्तियों का प्रमुख उभरता केंद्र कौन सा है? तो वह है प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा का नेतृत्व करता है? लोकसभा का नेतृत्व कौन करेगा? प्रधानमंत्री। साथ ही नीति जो आयोग होता है उसका भी हेड आपको प्रधानमंत्री ही मिलेगा। संघीय मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? संघीय मंत्री परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री। संघीय मंत्री परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग का अध्यक्ष, वही प्रश्न आ गया, नीति आयोग का अध्यक्ष भी कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री लोकसभा के ही सदस्य होंगे। ऑप्शन नंबर बी। पर याद रखिएगा, राज्यसभा के मेंबर होते हैं, जैसे कि अपना मनमोहन सिंह क्या थे, राज्यसभा से आए हुए थे। 13वां प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री को निम्नलिखित में से कालक्रम में आपको सजाना है कि पहले कौन से थे। तो पहले मोरारजी देसाई आते हैं, फिर इंदिरा गांधी। 1976 के आसपास जो संविधान संशोधन हुआ था उसमें थे मोरारजी देसाई। 1978 में जो हुआ था उसमें आ गई थी इंदिरा गांधी। फिर आता है आपका, शायद यह मैंने गलत कर लिया है, और मिनट इसको सही कर लो। देखो, सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू आ जाएंगे ना, ऑप्शन नंबर जो भी है। सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद इंदिरा गांधी, क्योंकि 76 के टाइम में 42वां संविधान संशोधन इंदिरा गांधी ने करवाया था। और फिर मोरारजी देसाई 1978 में, ठीक ना, और उसके बाद चौधरी चरण सिंह। आंसर अपना यहाँ पे सी बनेगा। ओके, फिर से रिपीट कर लो, पहले जवाहरलाल नेहरू, फिर इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई और फिर चौधरी चरण सिंह। ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही है। एक लिस्ट मैं हालांकि इससे पहले डाल भी चुका हूँ, पर प्रधानमंत्री का लिस्ट श्रेणी क्रम में टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा। अगर आपको लोग नहीं ज्वाइन किए हो, जो नहीं किए हो ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, यानी तो टेलीग्राम पे अध्ययन केंद्र सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, संसदीय तंत्र में वह व्यक्ति प्रधानमंत्री चुना जाता है जो निम्न का नेता हो। जो किसका इसमें से नेता होगा? तो निम्न सदन में बहुमत दल का नेता। निम्न सदन मतलब लोकसभा हुआ, और उच्च सदन मतलब राज्यसभा। मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? मंत्रिमंडल की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। ऑप्शन नंबर डी। आगे, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? यह वर्णित किया गया है अनुच्छेद 75 में। अनुच्छेद 75। आगे 17 नंबर प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? उम्मीदवार को कम से कम 25 वर्ष होना चाहिए। 25 वर्ष। जो लोकसभा का क्राइटेरिया है वही प्रधानमंत्री का भी है।
भारत के प्रधानमंत्री लोकसभा के बहुमत दल के नेता होते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। प्रधानमंत्री कौन बनता है? प्रधानमंत्री बनता है लोकसभा के बहुमत दल का नेता। ऑप्शन नंबर ए। यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन का सदस्य हो तो क्या होगा? मीन्स राज्यसभा का मेंबर हो तो क्या होगा? तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। ओके, जब अविश्वास प्रस्ताव पारित किया जाएगा तो वो अपने पक्ष में वोट बस नहीं दे पाएंगे, नहीं तो वो सारा काम करेंगे। ठीक ना? तो ये क्या होगा? राज्यसभा का अगर कोई मेंबर प्रधानमंत्री बनेगा तब। भारत के प्रधानमंत्री का पद क्या होता है? संविधान द्वारा सृजित है। ऑप्शन नंबर सी। भारत का प्रधानमंत्री सत्ता दल का अध्यक्ष हो सकता है। सत्ता दल का अध्यक्ष हो सकता है। 23वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व सही है? मीन्स 4 सेंटेंस दिया गया है, इसमें से कौन सा सही है? तो संसद के दोनों सदनों के सदस्यों में से अपने मंत्रियों का चयन करने के लिए वो स्वतंत्र है। प्रधानमंत्री जो होता है वो कौन सा पोस्ट, किसको कौन मंत्री बनाएगा, वो प्रधानमंत्री स्वतंत्र होता है। किस प्रधानमंत्री ने एक बार पद से हटाने के पश्चात दोबारा पद संभाला था? वो थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर सी। नियुक्ति के समय निम्न में से कौन प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं था? तो ये पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव जब प्रधानमंत्री था तब किसी भी सदन का सदस्य नहीं था, ना तो राज्यसभा का ना ही लोकसभा का। तो जरूरी नहीं है, पर अधिकतर किसका होगा? लोकसभा का जो बहुमत दल का होगा उसका नेता होगा। प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण करने के समय राज्यसभा का सदस्य इसमें से कौन सा था? तो आंसर क्या बन जाएगा आपका? श्रीमती इंदिरा गांधी। श्रीमती इंदिरा गांधी भी राज्यसभा से चुन के आई थी। मनमोहन सिंह असम से चुन के आया था, कई बार पूछा गया प्रश्न था, हालांकि पूछेगा नहीं वो। 27वां प्रश्न है, प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के समय विधानसभा का सदस्य कौन था? इसमें से जब प्रधानमंत्री बना तब विधानसभा का सदस्य इसमें से एच.डी. देवगौड़ा। एच.डी. देवगौड़ा विधानसभा का सदस्य था। लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त किए बिना प्रधानमंत्री पद पर कार्य करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? प्रथम व्यक्ति चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह। कांग्रेस द्वारा समर्थन वापस लिए जाने के कारण त्यागपत्र किन्हें देना पड़ा था? तो ये सभी को, चौधरी चरण सिंह को, एच.डी. देवगौड़ा, चंद्रशेखर को, इन सभी को कांग्रेस ने समर्थन वापस ले लिया, इसके लिए प्रधानमंत्री थे और त्यागपत्र देना पड़ा था। इंदिरा गांधी दूसरी अवधि के लिए प्रधानमंत्री कब से कब तक बनी थी? तो 1980 से लेकर 84 तक ये प्रधानमंत्री रही दूसरी बार। जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात किसने प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया? उसके बाद प्रधानमंत्री पद गुलजारी लाल नंदा ने ग्रहण किया। गुलजारी लाल नंदा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से। इनको वीडियो बनाना इसलिए मुश्किल हो जाता है, दिन के टाइम में इतनी गाड़ियाँ चलती है, मुझे वीडियो पॉज करना पड़ता बार बार। ठीक ना? फिर भी थोड़ा कॉपरेट करो। 32वां प्रश्न है, क्योंकि फास्ट कवर करना है तो दिन रात बनाना ही पड़ेगा। 32वां प्रश्न है यहाँ पे, अविश्वास प्रस्ताव के कारण सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा? किसे त्यागपत्र देना पड़ा था? मोरारजी देसाई को। मोरारजी देसाई को। उसके बाद बनी थी यहाँ पे इंदिरा गांधी। वो प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्यागपत्र दे दिया था? तो ये थे चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह संसद के सत्र में उपस्थित नहीं हुए और त्यागपत्र भी दे दिए। 34वां प्रश्न है, प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक कौन आसीन रहा? सबसे लंबे समय तक कौन उस पोस्ट पे रहा? तो जवाहरलाल नेहरू। 17 वर्ष तक रहे वो। प्रधानमंत्री पद पर किसी एक कार्यकाल के लिए सबसे कम समय के लिए कौन आसीन रहा? सबसे कम टाइम के लिए अटल बिहारी वाजपेयी, उनकी सरकार गिर गई थी। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किसने 2 बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला? वह है गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा। ऑप्शन नंबर सी। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। ऑप्शन नंबर डी। सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति कौन बने? वो बने राजीव गांधी। राजीव गांधी। सबसे अधिक जो प्रधानमंत्री बना अभी तक उत्तर प्रदेश का बना है, यूपी का बना है। ठीक है ना? याद रखिएगा इसको। सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति कौन बने? तो मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई। ऑप्शन नंबर सी। प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र, प्रधानमंत्री पद से पद त्याग करने वाले प्रथम व्यक्ति में इस्तीफा सबसे पहले किनके द्वारा दिया गया? तो मोरारजी देसाई के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। ऐसे प्रथम प्रधानमंत्री जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित किया गया था, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू, पर वो हटे नहीं थे। लोकसभा चुनाव में पराजित होने वाली प्रथम प्रधानमंत्री, लोकसभा चुनाव में पराजित होने वाला प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि ये राज्यसभा चुन के आई हुई थी
तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। लोकसभा चुनाव में अपने सीट से ही पराजित हो गई थी यह प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर मीन्स इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर सी। आगे प्रश्न हमारा, प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बना था पूर्ण रूप से? वो था अटल बिहारी वाजपेयी। पहले वैसे कौन थे? मोरारजी देसाई, पर इसमें कांग्रेस का सपोर्ट था। पर यह प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री पूर्ण रूप से बने हुए थे। भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन है? तो यह है मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह। ऑप्शन नंबर ए, किस प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत विश्वास प्रस्ताव पर अब तक की सबसे लंबी बहस लोकसभा में चली हुई थी? ये थे अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम। अटल बिहारी वाजपेयी का जो प्रस्ताव प्रस्तुत था। ऑप्शन नंबर डी, अभी तक पद पर रहते हुए कितने प्रधानमंत्री की नियुक्ति हो चुकी है? वह 3 प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर बी। अब तक लोकसभा में प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव सर्वाधिक बार किस प्रधानमंत्री के खिलाफ लाया गया? यह इंदिरा गांधी के खिलाफ सबसे अधिक बार अविश्वास प्रस्ताव पारित किया गया। सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू थे जिनके खिलाफ लाया गया था। भारत का वह प्रधानमंत्री जिसने एक सांसद की हैसियत से संसद के उन सभी संयुक्त अधिवेशनों में उपस्थिति दर्ज कराई थी जो स्वतंत्र भारत के इतिहास में अब तक संपन्न हुए हैं, मीन्स वो कभी भी मिस नहीं किए, वो थे अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी एक भी छुट्टी उन्होंने नहीं मारी थी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही है। लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने वाले पहले ही त्यागपत्र देने वाले प्रधानमंत्री कौन बने? ये थे उपयुक्त दोनों, मीन चौधरी चरण सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी और चौधरी चरण सिंह विश्वास मत प्राप्त करने से पहले ही उन्होंने क्या कर दिया? त्यागपत्र दे दिया। लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने में असफल रहने के कारण त्यागपत्र देने वाले प्रधानमंत्री कौन है? तो बीपी सिंह और एच डी देवगौड़ा। बीपी सिंह और एच डी देवगौड़ा। संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? वास्तविक कार्यपालिका शक्ति होती है प्रधानमंत्री के पास। प्रधानमंत्री के पास। ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही है। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुआ? सबसे पहले विकसित हुआ ब्रिटेन में। ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता निवास करती है। ये निवास करती है कहाँ पे? तो प्रधानमंत्री में। प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर सी। किस दल के 2 वर्ष में के समय में 2 प्रधानमंत्री दिया? किस पार्टी ने 2 वर्ष में 2 मीन्स प्रधानमंत्री दिया? तो भारतीय जनता पार्टी, जनता पार्टी है, भारतीय जनता नहीं, जनता पार्टी। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से भारत के कौन से प्रधानमंत्री अविश्वास मत से पराजित हुए? तो विश्वनाथ प्रताप सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी और एच डी देवगौड़ा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका सही है। एक 56 नंबर प्रश्न है, यदि भारत का प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य हो तो अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में वो अपने पक्ष में वोटिंग नहीं कर पाएगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही है। टोटल 56 प्रश्न प्रधानमंत्री मैंने कंप्लीट कर लिया। आगे संघीय मंत्री परिषद, उसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि दिन में 2 वीडियो आपका भारतीय संविधान से आ जाए, कम से कम लुसेंट से आ जाए, ताकि आपका लुसेंट अब तेजी से कंप्लीट कर पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।